दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ होने वाला है थाई कास्टिंग का आईपीओ। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, आईपीओ का इंक लिस्ट कैसा आया है, आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 15 फरवरी यानी कि कल ही ओपन हुआ था और ये 20 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 47.20 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। और ये जो आईपीओ है ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इस आईपीओ में 28.30% का पोर्शन है। मार्केट मेकर के लिए 5.66%, क्यूआईबीएस के लिए 18.87% का पोर्शन है। वहीं पर अगर एचएनआईस को देखें तो एचएनआईस के लिए 14.15% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए 33.02% का पोर्शन है। तो यहाँ पर आपको एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। थाई कास्टिंग लिमिटेड आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र आपको दो नाम ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको विकासा इंडिया ईआईएफ फंड देखने को मिल रहा है और उसके बाद सिल्वर स्टेलियन लिमिटेड देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में ज़्यादा नाम आपको आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। थाई कास्टिंग के बिजनेस को देखें तो कंपनी जून 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक ऑटोमोटिव इंसलरी कंपनी है। तो कंपनी हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर स्पेशलाइज देखने को मिलती है। इसके अलावा फेरस और नॉन फेरस मटेरियल की प्रिसीजन मशीन बनाती है। तो कंपनी तीन वर्टिकल्स में काम करती हुई देखने को मिलती है। पहला है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, सेकेंड है मशीनिंग ऑफ फेरस और नॉन फेरस, थर्ड है इंडक्शन हीटिंग एंड क्वेंचिंग। ये कंपनी आईएटीएफ सर्टिफाइड देखने को मिलती है। तो कंपनी वाइड रेंज ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती हुई देखने को मिलती है। तो इसमें आपको इंजन माउंटिंग सपोर्ट ब्रैकेट्स, ट्रांसमिशन माउंट्स, फोर्क शिफ्ट एंड हाउसिंग, स्टीयरिंग व्हील आर्मेचर्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, तो इस तरह के और भी कई सारे जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। तो कंपनी की अगर प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर आप कंपनी के प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिलती है, यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। के क्लाइंट लिस्ट में देखें तो यहाँ पर आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ही जो क्लाइंट हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको मदरसन सुमी का भी नाम देखने को मिल जाता है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 7th मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 40 लाख देखने को मिल रहा है, वो फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 115 लाख हो जाता है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपको 5 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 24 में भी देखें तो यहाँ पर भी काफी अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी आपको ईयर ऑन ईयर इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो करंट में कंपनी के ऊपर 620 लाख का रिजर्व देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के डेट काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। यानी कि पिछले साल कंपनी का डेट जहां 2,985 लाख है, वो इस साल देखें तो 7,830 लाख देखने को मिल रहा है। तो डेट काफी तेजी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत हेवी देखने को मिल रहा है। करंट में कंपनी के ऊपर 78 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको इजाफा देखने को नहीं मिला है, उससे कहीं तेजी से कंपनी के डेट इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 178 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट में कंपनी के ऊपर 78 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। आरओसी नंबर को देखें तो ये 13 का है, यानी कि एवरेज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर डेट टू इक्विटी को देखें तो ये 1.82 का है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 के अराउंड इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी हेवी डेट है
और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो डेट है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। हालांकि पीबी रेशियो को देखें तो ये भी काफी हाई है। तो ये आईपीओ भी थोड़ा-सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 25.99 का देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको इसके पीयर्स से कंपेयर करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर थाई कास्टिंग के पी को देखें तो ये 25.99 का है। वहीं पर इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का जो पी मल्टीपल है वो 41.98 का देखने को मिल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की अगर पी को देखें तो ये 16.70 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो पी है वो इलेक्ट्रो स्टील से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर इसकी आप ईपीएस को भी देखें तो इसका जो ईपीएस है इलेक्ट्रो स्टील का वो कंपनी से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ईपीएस है वो 2.96 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,23,200 है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 86.50% है। लेकिन आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहने वाली है ये अब तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अभी 2:30 बजने वाले हैं और अब तक आईपीओ 7.91 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIB पोर्शन में आईपीओ 1.05 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। HNI पोर्शन 4.20 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 13.41 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 16,966 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो ओवरऑल देखें तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अब तक देखें तो आईपीओ के अंदर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो ये आईपीओ 15 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन हुआ है और ये 20 फरवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 21 फरवरी रहने वाला है। रिफंड डेट भी 21 फरवरी रहेगा। क्रेडिट डेट 22 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 फरवरी को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब थाई कास्टिंग आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि इसके प्रीमियम में लगातार उछाल आती हुई देखने को मिल रहा है। तो कल जहां इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो आज मॉर्निंग में 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो ये 85 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम के अंदर जबरदस्त आपको तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,36,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 110% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया आती हुई देखने को मिले हैं। अब ये आईपीओ 20 फरवरी तक ओपन है तो ऐसे में आपको अभी अप्लाई करने की जल्दी नहीं करनी है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक है, लेकिन कंपनी के ऊपर आपको डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें तो ये जो आईपीओ है ये भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है। हालांकि जब मार्केट में डिमांड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है तब आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है। तो अगर आगे भी यहाँ पर डिमांड बनी रहती है और इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को नहीं मिलती है तब आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट में भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिल रहे हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आगे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है तो आप इस आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करने का प्रीफर करें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।